लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। दोस्तों, अभी हम आए जुहू चौपाटी पे। जुहू चौपाटी पे आस्था का महापर्व छठ पूजा का आयोजन बड़े धूमधाम से किया जा रहा है। जो छठ पूजा जो इतने बड़े छठ उत्सव महासंघ का जो है ना नाम आता है, बहुत ही धूमधाम से हर एक वर्ष प्रति वर्ष मनाते हैं। छठी मैया की आस्था का महापर्व छठ पूजा में हम लोग आए हुए हैं जुहू चौपाटी में। और जुहू चौपाटी में भारत के मुख्य स्थलों से यहाँ पे लोग लाखों लोग आए हुए हैं और वहाँ पे से कुछ बिहार के लोग भी हैं, बिहार के नेता भी हैं और मुंबई के वो आज के प्रसिद्ध विख्यात नेता में से जाने जाते हैं। तो हम उनसे आज जानने की कोशिश करते हैं आस्था के महापर्व छठ पूजा में ये जो लाखों लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, क्या अपनी मर्जी से आए हैं या मजबूरी है? सर, ये लाखों लोग जो आए हैं आस्था का महापर्व छठ पूजा धूमधाम से मना रहे हैं, ये इसकी मजबूरी है कि जरूरी है? ये तो जरूरी है क्योंकि इनका जो बिलीव सिस्टम है। और मैं बोलूँगा जो सबसे पहले तो मैं लीड इंडिया के टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों का इतना बिजी शेड्यूल होता है, फिर भी आप लोग इतना समय निकाल करके इसको कवरेज करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो हमारा दायित्व भी है कि समाज में कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो रहा है तो दिखाने का एक दायित्व है और आप लोग का बड़कपन है जो इस तरह से सम्मान दिए। धन्यवाद, भारत माता की जय। सर, मैं ये जानना चाह रहा था, यहाँ पे जो लोग हैं ना मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग लाखों लोग गरीब लोग एक जगह पे आपको संगठित दिख रहे हैं, संगठित होकर बिना किसी से मांगे हुए, सरकार से भी नहीं मांग रहे, वो अपनी चीज़ें खुद कर रहे हैं और आए हैं पूजा पाठ करेंगे, सुबह चले भी जाएंगे और फिर सुबह में बिना छुट्टी, गवर्नमेंट छुट्टी भी नहीं दी है, फिर भी उसी शाम से लेकर नाइट तक पूजा करेंगे और सुबह ड्यूटी पे भी जाएंगे। लेकिन सर, ये यहाँ पे इन गरीबों को क्यों आना पड़ रहा है? अपने गाँव में क्यों नहीं रह के वो अपने गाँव पे धूमधाम से बाल बच्चे माँ बाप के साथ पूजा पाठ क्यों नहीं कर पाते? जब वो घर से निकलते तो रो के निकलते हैं। आपको क्या लगता है वहाँ भी ये व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि इन गरीबों को यहाँ नहीं आनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए। किसी का मन नहीं करता जो अपना जन्मभूमि छोड़ के कहीं बाहर जाए, लेकिन क्या होती है कि किसी भी चीज का एक व्यवस्था होती है। रोजगार जितनी होनी चाहिए, उद्योग धंधा जितना होना चाहिए। बिहार एक ही सरकार बना के बैठे हो आप और उनको आप समर्थन भी करते हो और वहाँ पे फिर भी डबल इंजन की सरकार है। सर, आप क्यों आप इस तरह की भेदभाव करते हैं? क्यों इनको लाखों लोगों को इधर आना पड़ता है? रेल में माँ के आंसू देख के घर में खाना नहीं मिलता, हम ट्रेन पकड़ते कमाने के लिए, ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह ठूस के बेचते हो। यहाँ आते हैं तो नेता वाले डंडा मारते हैं, फिर हम जाते हैं तो फिर ट्रेन में डंडा मार के बिठाते हैं, भेड़ बकरी की ठूस के बेचते हो और वहाँ पे फिर वही हाल है। इलेक्शन का टाइम आएगा तो हर नेता बोलेंगे ये पिटारा लो, ये लो, ये लो, लेकिन ढाक के बात एक काम अगर एक एयरपोर्ट चालू होता है तो 20 साल लग जाता है चालू होने में। क्यों ऐसी व्यवस्था है जिसको सुधारा नहीं जा सकता है? व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र जिम्मेदार होता है और नेता लोग अपने फायदा के लिए लोकतंत्र को जाति पाति में बांट देता है और फिर उनको एक अंधकार दिखाता है। रोशनी दिखाने की जरूरत है। जब तक बिहार में एक पक्ष की सरकार नहीं आएगी किसी भी राज्य में, आप देखिए गुजरात आज डेवलप हुआ तो उसमें एक पक्ष की सरकार आई। उसमें क्या होता है, जो निवेशक होता है, जो बिजनेस व्यापार करता है, जब एक पक्ष की सरकार होती तो उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ता क्योंकि वो चाहता है कि गुड गवर्नेंस है। बिहार का एक दुर्भाग्य रहा है कि सेंट्रल का सरकार और राज्य का सरकार हमेशा क्रॉस रहा है। उससे क्या होता है, सेंट्रल का जो प्रोजेक्ट डिलीवर होता है स्टेट के लिए, वो राज्य सरकार उसको मान्यता जल्दी नहीं देती। सर, आपको क्या लगता है कि बिहार का जो ये दुर्भाग्य है कि वहाँ के गरीब लोग को पलायन करना पड़ा है, जिम्मेवार कौन है? देखिए, अभी पलायन नहीं हो रहे। सबसे पहले मैं सर, अभी ट्रेन में भेड़ बकरी की तरह डंडा से ठूस के भेजा जा रहा है और लाया जा रहा है। आप इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं? नहीं, मैं आपका ये बात नहीं मानूंगा कि आज की तारीख में पलायन है, लेकिन जो लोग, सुनिए हमारी बात को, जो लोग पहुंच चुके हैं यहाँ, जो यहाँ पे अपना रोजगार पानी कर रहे हैं, उनकी वो व्यवस्था वहाँ पे नहीं हुई है वहाँ की गवर्नमेंट से। सर, जो बोल रहे सही बोल रहे हैं क्या? व्यवस्था ठीक हो गई है बिहार में, यहाँ पे अभी वो परिस्थिति नहीं है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? क्या बोले? बिहार में व्यवस्था पहले नहीं मिला, इसलिए लोग इतने लोग पलायन हुए कि जहाँ व्यवस्था है वहाँ जाना चाहिए। लेकिन जो मनोज जी ने बताया कि वहाँ सरकार की जो व्यवस्था करनी चाहिए, सरकार तो बने, बहुत बने, लेकिन क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो यही बोलूँगा जो मुंबई मूलतः क्या क्या सुधार करनी चाहिए ताकि ये पलायन रुके?
सबसे पहले वहाँ पे ज़रूरत अगर किसी चीज़ का है तो रोज़गार वहाँ पे लगना चाहिए। उद्योग धंधा जब तक नहीं लगेगा तब तक लोगों को वहाँ पे रोज़गार नहीं मिलेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रही है, जैसे 13 तारीख को अभी बिहार में जेडीयू और भाजपा का गठबंधन है, अच्छी सरकार चल रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 20 साल से यही लोग हैं। मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है कि जब अभी देखिए, मैं छोटी सी बातें बता रहा हूँ, दरभंगा में लीजिए एयरपोर्ट बनाया, अभी 20 साल लग गए सर। 2014 में उसका जो है ना घोषणा किया गया कि हम चालू करेंगे एम्स का, और उससे भी पहले एयरपोर्ट का। इसको चालू होने में 10 साल लग गए, जबकि 2 से 3 साल में चीजें तो कहां से कहां नहीं, पहुंच। आपका बात कहना सही है, लेकिन आप उसको है ना अभी भी संचालित नहीं है, सिर्फ चीजें रखी जा रही है। वहाँ पे ये इतनी टिकट की भाड़ा है कि हम दुबई चले जाए और फिर हम मुंबई से दिल्ली बिहार नहीं। मैं वही बताना चाहता हूँ, सबसे पहले एयरपोर्ट दरभंगा का आज़ादी से पहले का है, लेकिन उस समय में उतना डेवलपमेंट नहीं था। छोटा सा बांग्लादेश में भारत से निकला हुआ 16 एयरपोर्ट है, और उसकी क्षेत्रफल में बिहार है जहाँ एक भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। आपका कहना सही है, मैं वही बात बताना चाहता हूँ। जब हमको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ऑफर दिया गया था तो लालू यादव जी तभी वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। गए हुए 20 साल हो गए। लेकिन क्या है, अफसर बार बार नहीं आता। अभी एक बार पुनः अफसर आ गया है कि अभी जो एयरपोर्ट है, जो पहले बिहार में एयरपोर्ट था, वो नंबर ऑफ एयरपोर्ट बढ़ गया, अभी 21 एयरपोर्ट हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, दरभंगा को अभी 1200 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है, और वहाँ पे 15 जो क्या बोलते हैं, जो लैंडिंग होता है, एप्रन जो बोलते हैं, जहाँ पे फ्लाइट, जहाँ पे पार्किंग होती है, वो बनाने का नियोजन चल रहा है। आपको बहुत जल्द एम्स की बात आपने किया, एम्स आपने देखिए दरभंगा में गया है एम्स। मोदी जी आए थे 2014 में, बोले थे कि मैं एम्स चालू करूंगा, चालू होते होते 2024 आ गया। सर आपको क्या लगता है, इस बिहार में विकास हुआ है? और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं भी बिहार का ही हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली मैं दरभंगा का हूँ। दरभंगा के। कितना विकास हुआ और क्यों ये लाखों के लोग को आना पड़ रहा है? आप डिपेंड करता है वो पॉपुलेशन, और जो यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं। क्यों नहीं बना पाए? जो हम ये पलायन जो यहाँ पे आ रहे हैं, 10,000 15,000 की नौकरी करके, डंडा खा के, गाली खा के यहाँ पे रहना पड़ा, सब्जी बेचना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या व्यवस्था, कहाँ गड़बड़ हो गई? इसके लिए सरकार को मैं बताया आपको, देखिए मुंबई महानगर पालिका ने अच्छी व्यवस्था। कुछ बोलना चाह रहा, बोलिए। हमारे अमित शाह गृह मंत्री, होम मिनिस्टर है, झंझारपुर गया विधानसभा, झंझारपुर हम लोग का झंझारपुर गया, लेकिन मतलब ही यार है निस्वार्थ भावना, निजी भावना। सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं एक ही चीज बताऊंगा, इतना ही। मुंबई में जो भी बिहारी है बहुत सुखमय जिंदगी जी रहा है, खुद का मकान, खुद का दुकान। अभी जो हमारे बेगारी लोग काम कर रहे हैं वो भी कुछ टाइम में सेटल हो जाएंगे। जो भाजी बेचते, देखिए जो अभी बेगारी का काम कर रहा है उसका बेटा भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है। आने वाला समय में वो लोग भी जाकर के एक अच्छा जिंदगी जिएगा यहाँ पे, और उसका डेवलपमेंट होगा। बिहारी, मैं बोलता हूँ बिहारी गरीब नहीं है, बिहार का डेवलपमेंट जितना हुआ वो नहीं हो पाया, लेकिन बिहारी जितने पूरा विश्व में सब सुखमय जिंदगी जी रहा है। और विकसित बिहारी आप देखेंगे। मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे लोग दूर दूर से आकर के एक दूसरे परिवार से मिलना जुलना, अच्छा आनंद लेते हैं। देखिए इतना बड़ा मंच बनता है, बहुत सारे मंच बना है। लेकिन मैं एक बार फिर आप लोगों को सबको बताना चाहता हूँ, आप अपने घर के बगल में जो बगीचा है, गार्डन है महानगर पालिका का, उसमें भी छठ आप खुशी से कर सकते हैं। अपने आसपास के गार्डन बगीचा में भी छठ कर भी रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आज पूरे मुंबई में मैं चुके एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं बता रहा हूँ 60 प्लेसेस ऑल ओवर मुंबई में। मुंबई मीन्स व्हाट? मोलून टू CST और चर्च गेट टू दहीसर। मैं मीरा भाईंदर और ये न्यू मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, पूना की बात नहीं कर रहा हूँ। इस जगह पे 60 जगह छठ होती है। और मुंबई महानगर पालिका, आप कांदीवली जाइए, अभी हम लोग वर्ली जाएंगे, आप वर्ली का जो कृत्रिम तालाब देखेंगे, 6 फुट वाटर भर के वहाँ पे कृत्रिम तालाब बनाया गया जैसे गाँव में होता है। और उस कृत्रिम तालाब को जो सजाता है हमारा कार्यकर्ता, जो छठ व्रती के, उनके परिवार के
लोग सजाता है ना, आप देख के आपको लगेगा कि ये दिवाली से भी बड़ा और पूजा है हमारा। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को ये अवेयरनेस नहीं है। महानगर पालिका जो 227 हमारा कॉर्पोरेट एरिया है, आप जाइए। समय का अभाव है, हम ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने घर के बगल में जो गार्डन है, जो जॉगर्स पार्क है, महानगर पालिका से कोरेस्पॉन्डिंग लेटर के थ्रू कीजिए संस्था पे। वहां पे आपको छठ करने का जगह, तालाब, लाइट, पानी, ई टॉयलेट, कपड़ा बदलने का जगह, आप समझ गए, पुलिस की सुरक्षा, मंच, ये सारे चीज बना करके देती है। अपने अपने एरिया में कीजिए। इस बार देखिए आपको क्राउड थोड़ा सा कम लगेगा। आने वाला समय में ये क्या होता है, जब इतना पे क्राउड उभरता है तो पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है यहाँ पे, आप समझिए। तो क्या होता है, अपने अपने एरिया में छठ मनाइए और आनंद बहुत लेना है, सबसे मिलना जुलना है। तो फिर जुहू बना हुआ है, कीजिए जुहू, लेकिन आप अपने घर के बगल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। माता की आप